और हिंदू धर्म की किताब कल की पुराण भागवत पुराण ये कह रही है कि वो 40 साल की स्त्री से औरत से शादी करेंगे और उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। उस औरत को जोड़ने के बाद उस यस्य परवाहिड़ो बधु बंतो द्युदशा, उस नबी की उस कलकी की उस स्त्री को जोड़ने के बाद टोटल 12 बीवियां होंगी, 12 पत्नियां होंगी। लीजिए 12 बीवियों वाला अगर पूरी इंसानी तारीख में तुम अपने 64,000 ऋषि मुनि जोड़ लो और हम अपने अकीदे के मुताबिक जो चाहे ज़ईफ और मौजू हदीस ही क्यों ना हो, लाख 1 लाख 1.25 लाख अंबिया किराम की तारीख में हम देखते हैं तो हमें 12 बीवी वाला कोई नहीं मिलता है। हम जब सुलेमान की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी 99 बीवियों का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ते हैं तो उनकी 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है। राजा महाराजाओं की तारीख पढ़ते हैं तो 300 औरतें रखने का रवाज पाया मिलता है। हम मेरे भाइयों रामचंद्र जी की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी एक पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। कृष्ण जी की भी एक ही पत्नी का जिक्र मिलता है। हमने तारीखें देखी है, पढ़ी है। ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री उठाता हूं तो उनकी शादी नहीं मिलती है, वो बगैर शादी किए हुए सलीब पर लटका दिए गए तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं। वो कुर्ब क़यामत फिर आएंगे, काने दज्जाल का खात्मा करेंगे। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते हम वेदों के मंत्र से। मेरे भाइयों आओ, इतना कुछ करने के बाद का वो ऊंट की सवारी करेगा, यानी उस बस्ती में आएगा जहां ऊंट की सवारी होगी। अल्लाह के नबी ऊंट की सवारी किया करते थे, ऊँटनी का दूध भी पिया करते थे, और ऊँटनी जजीरतुल अरब रेगिस्तानी इलाके ही में पाई जाती है। इसका मतलब ये कि आखिरी नबी रेगिस्तानी इलाके में आएगा, जजीरतुल अरब में आएगा, और उसकी 12 बीवियां होंगी। 12 बीवियों वाले सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आते हैं। कृष्ण जी की एक पत्नी का आधार जो हमने बताया है महाभारत से, लेकिन उनकी पत्नियों का अगर जिक्र पढ़ेंगे तो महाभारत में दूसरी जगह लिखा है कि 16,108 सबसे ज्यादा पत्नियों का वर्णन अगर मिला है तो कृष्ण जी की। बहुत से लोगों ने इस पर गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, तो वो एक अलग चीज है। बीवियां ज्यादा होना ये गलत नहीं है, पत्नियां ज्यादा रखना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, जो आखिर में आएगा उसकी 12 बीवी होगी। और हम आखिरी नबी को ढूंढ रहे हैं हिंदू भाई हमारे, तो आखिरी नबी की 12 बीवी, और 12 बीवी किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद कहा गया अंधेरे को नाश कर देगा। आप देखिए कितना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, कितना अंधेरा था अरब की धरती पर, कितना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जुआ, अब आइए थोड़ा सा पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे कैश, तो अपना मकान लगा देते थे। मकान जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी जवान बेटी भी जुए में हार जाते थे, लगा देते थे। ये अरब का पढ़िए इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल मआद। इससे ज्यादा अंधेरा क्या होगा? बेटा अपने बाप के मरने के बाद अपने घर से चादर उठाता था और अपनी माँ के ऊपर डालकर उसको बाहर निकालकर कहता था, लोगों मेरा बाप मर गया, मैंने अपनी चादर अपनी माँ के ऊपर डाल दी, आज के बाद ये मेरी माँ नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी अपनी बीवी बना लिया। इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल मआद। शराब तो इतना पीते थे कि मुस्नद अहमद की रिवायत, शराब के नशे में एक सहाबी ने बजाय अपनी बीवी के अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसको खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगे। बेटी चीखी, बेटी की माँ भागती हुई आई, अपने शौहर को धक्का दिया, उसको कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर अपनी बेटी को बचाया, निकाल लिया। जब होश में आए तो बीवी को पीटने लगे। बीवी ने कहा, पीट चुके? हाँ। बंद क्यों किया? कहा तुमने पी रखी थी। वो तो मैं रोज पीता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी, नहीं आज ज्यादा ही पी रखी थी।
कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता ही रहता है। आज इतनी पी ली थी आपने कि आप बीवी और बेटी में अंतर नहीं कर सके। हाय नेपाल की नौजवान कौम, सुनो, बहुत शराब सस्ती है आपकी बस्ती में, दिलदादा बने हुए हो, चाय की और पान की दुकानों पर भी शराब मिल जाएगी बहुत आसानी के साथ तुम्हें। लेकिन ये शराब कितनी मनहूस चीज, कितनी खराब चीज, इसका अंदाजा भी हमें और आपको नहीं होगा। इस वाक़े को सुनिए, सहाबी हम उनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। ज्यादा पी लिया तो बेटी का हाथ पकड़ लिया, हम उनसे ज्यादा पाक साफ हैं, हम उनसे ज्यादा नेक हैं, पकड़ लिया। जब बीवी ने कहा कि आज बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके, तब नजर आसमान पर डाली, अल्लाह यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदगी दी, ये सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं आ गई, जमीन क्यों नहीं फट गई, मैं धंस क्यों नहीं गया। और फिर कहते, आय अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाकर कहता हूं, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब जब हराम नहीं हुई थी तो उसका नुकसान देकर साहबा छोड़ देने की कसम खा लिया करते थे। एक हमें हुर्मत शराब के बावजूद, हमारे नबी के हुक्म के बावजूद आज हम इसको पी रहे हैं, अपने हलक के नीचे हम इसको उतार रहे हैं। अली साहबा पढ़िए, अली साहबा की तमीज़ सहाबा, हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी की किताब। मेरे भाइयों, उस्मान हजरत कुदामा इब्न मज़ून का वाक़या नकल करते, शराब हराम हो गई, उसके बाद शराब छोड़ दी गई। अल्लाह के नबी के जमाने में शराब को हाथ नहीं लगाया, अबू बकर के जमाने में भी हाथ नहीं लगाया, हजरत उमर फारूक के जमाने में कुदामा इब्न मज़ून काफी बूढ़े हो गए और बीमारियों ने उनको जकड़ लिया, 20 बीमारी में का शिकार हो गए। एक रात में उनको बहुत ज्यादा शदीद दर्द हुआ और कुदामा इब्न मज़ून दर्द से निढाल हो गए। उनके किसी बेटे ने शराब की बोतल रखी हुई थी, उठा लाए और कहने लगे, अब्बू आपको बहुत शदीद दर्द है, सो नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ी सी शराब ले लीजिए और पी लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए, नींद आ जाए। कल सुबह हम किसी हकीम को दिखाएंगे, किसी बड़े हकीम के पास चलेंगे। उन्होंने सोचा कि दर्द है और ये मजबूरी है, तो क्यों ना थोड़ी सी शराब पीकर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। अली साहबा में हाफिज अहमद इब्न हजर लिखते हैं, 3 या 4 घूंट थोड़ी सी उन्होंने शराब इतनी ले ली कि आराम से नींद आ जाए। शराब पीने के बाद ही सो गए और उनके बेटे के जरिए ये खबर हजरत अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा को लग गई। सुबह होते ही ये खबर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में पहुंच गई। हजरत उमर ने सुबह होते ही कुदामा इब्न मज़ून को बुलाया। कुदामा इब्न मज़ून अपने दोनों बेटों के कांधे पर हाथ रखकर, अपने दोनों बेटों के दोनों कांधों पर ये हाथ इनके और ये हाथ इस बेटे के कांधे पर रखकर हजरत उमर फारूक के दरबार में आए। फरमाया, आए कुदामा, मैंने सुना है कल रात में तुमने थोड़ी सी शराब पी ली। सच्चे लोग थे, ईमानदार लोग थे। कहने लगे, हाँ अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मालूम है मुझे 20 बीमारियों ने घेर लिया है, आप खुद हमारी अयादत के लिए घर पे आते हैं। कल इतनी तेज दर्द हुआ कि मैं कराहने लगा, तो मेरे बेटे ने मुझे थोड़ी सी शराब पिला दी ताकि नींद आ जाए। हजरत उमर ने अपना सर पटका ऐसे, हाय कुदामा, ये तुमने क्या किया और अब जुर्म का एतराफ भी कर चुके हो। कहा बीमारी थी, मजबूरी थी। फरमाया, तुम्हारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हमें किसी हदीस के अंदर नबी अकरम की पूरी जिंदगी में हराम हो जाने के बाद शराब किसी सहाबी को आपने मजबूरी में भी पीने की इजाजत नहीं दी। अगर दी है तो मेरे सामने कोई वाकया लाओ या आपकी कोई हदीस मौजूद हो कि मजबूरी में पी सकता है। अगर कोई दलील हो तो दे दो, और अगर ये दलील कोई नहीं दे सका तो मैं तुम्हें 40 कोड़े मारूंगा। सहाबा किराम की मीटिंग होती है, सारे सहाबा कहते हैं कि उनको मजबूरी है।
बूढ़े भी हो चुके हैं, और दर्द की वजह से हजरत उमर ने कहा मुझे किसी की तकलीफ मत बताओ, मुझे ये दलील दो कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मजबूरी में किसी को शराब पीने की इजाजत दी हो, और मजबूरी में कभी किसी ये कहा हो कि कोई आदमी परेशान हो तो मजबूरी में शराब पी सकता है। नहीं मिल सकी कोई दलील। हजरत उमर फारूक ने कहा फिर आज इनको 40 कोड़े मारे जाएंगे, एक बूढ़े आदमी को 40 कोड़े मारे जाएंगे। फिर किबार सहाबा की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में ये तय पाया जाता है अमीरुल मोमिनीन, मैं तुम्हें कोड़े लगाने से नहीं रोक रहा हूँ, कुदामा इब्न मजून ने गलती की है, शराब पी ली है थोड़ी सी, उनको कोड़े मारे जाएं, लेकिन अभी वो बीमार हैं, उनको कल बहुत तेज दर्द हुआ था, 20 बीमारी उनको लगी हुई है। अमीरुल मोमिनीन उनको 1 हफ्ते की मोहलत दे दी जाए, ये ताकत के माजून वगैरह खा ले, शहद वगैरह इस्तेमाल कर ले, बीमारी में थोड़ा इफाका हो जाए, और अपने आप बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगे, तब इनको ये कोड़े मार लेना। अभी 1 हफ्ते के लिए उनको मोहलत दे दी जाए। हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना तो फरमाने लगे सहाबियों, मोहम्मद के साथियों, मुझे तुम्हारा मशवरा बेहद पसंद आया है, लेकिन मैं इनको 1 हफ्ते की छूट दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1 हफ्ता इनको कोड़े ना मारे जाएं, लेकिन अगर इनको कोड़े मारने से पहले 1 हफ्ते को छूट देने के बाद अगर 1 हफ्ता होने से पहले मैं ही मर जाऊं, मेरा ही इंतकाल हो जाए और इनके ऊपर कोड़े बाकी रह जाएं, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? कयामत के दिन में अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? बताओ मुझे, मैं अपने रब के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊंगा? बताओ मुझे। अगर इनके ऊपर कोड़े रह गए और मैं मर गया, मेरा इंतकाल हो गया, तो कल कयामत के दिन में क्या चेहरा दिखाऊंगा? इनको आज ही कोड़े मारे जाएंगे। हजरत कुदामा इब्न मजून को खड़ा कर दिया गया। आए नेपाल की बस्ती के लोगों सुनो, कॉन्फ्रेंस कराने वालों सुनो, आज तुम इस वाक़े को सुनकर इबरत लेना। हजरत कुदामा इब्न मजून 20 बीमारी में मुब्तला है, खड़े होने की ताकत नहीं है, अपनी औलाद के सहारे खड़े हैं, फिर भी उनको कोड़े मारे जा रहे हैं और 40 कोड़े उनके जिस्म पर बरसाए गए। हजरत उमर फारूक के एक आदमी ने 40 कोड़े मारे। 40 कोड़े खाने के बाद उनको गोद में उठाकर उनके घर ले जाया गया। आप अली साहबा पढ़िए हाफिज अहमद इब्न हजर की। इन 40 कोड़े खाने के बाद फिर 2 या 3 साल तक कुदामा इब्न मजून जिंदा रहे, लेकिन इन 40 कोड़ों के बाद उनकी हड्डी के अंदर इतना दर्द हो चुका था कि वो फिर 2-3 साल तक फिर वो बिस्तर से नहीं उठ सके। लेटरीन, पेशाब और पायखाना उसी बिस्तर पर करते थे। उनकी बीवी और बच्चे उस लेटरीन और गलाजत और गंदगी को साफ करते थे। उन्होंने सारी नमाजें उसी बिस्तर के ऊपर पढ़ी और फिर वो पूरी जिंदगी जब तक वो जिए वो जिंदा रहे, मस्जिद नहीं जा सके और बिस्तर से नहीं उठ सके। इस सजा के बाद 2-3 साल जिंदा रहे और उसी चारपाई के ऊपर उनका इंतकाल हो गया। हजरत उमर फारूक ने कुछ नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद कोड़े मारे। शराब पीने वालों सुनो, हजरत उमर फारूक ने एक बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ा, जिसको 20 बीमारियां थी उसको नहीं छोड़ा, जिसकी पूरी जिंदगी बिस्तर पे गुजरी उसको भी नहीं छोड़ा। गौर करो, अगर आज इस्लाम के कानून हमारे और आपके ऊपर नाफिज हो जाए तो हमारी हैसियत क्या होगी? हम कहाँ खड़े होंगे? कैसे हमारे हलक के नीचे ये शराब उतर जाती है? कैसे ये शराब उतर जाती है? ये शराब इतनी ज्यादा पी जाती थी अरब की सरजमीन पर कि लोग शराब के नशे में धुत होकर अपनी बेटी तक का हाथ पकड़ लेते थे। शराब की हुर्मत का ऐलान अल्लाह के नबी भी नहीं कर सके। और ये बताता है तकाजा नबी अकरम का कि अगर मुआशरे में कोई बुराई बहुत ज्यादा जड़ें पकड़ चुकी हो, मजबूत हो चुकी हो, तो फौरन सारे लोग मिलकर उस बुराई को फौरन नहीं रोक सकते हैं, धीरे धीरे रोकना चाहिए, धीरे धीरे। और इन्हीं बुराइयों में एक बुराई है हमारे मुआशरे की जहेज। यहां पर मैं थोड़ा सा सख्त हो जाता हूं और जहेज मांगने वाले को मैं इंटरनेशनल भिखारी कहता हूं। हमें अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगे या ना, हमें
हमें अच्छा लगता है उसको ये कहते हुए कि इंटरनेशनल भिखारी। वजह हमारे दरवाजे पर कोई भीख मांगता है, लंगड़ा है, लूला है, पाए जंदा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अच्छा लगता 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए देने में, हाथ पैर नहीं है बेचारा, अंधा नाबीना, कमाने के लायक नहीं, दे दो बेचारे, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, सवाब मिलेगा। लेकिन ये अपने बेटे के नाम पे मांगता है। बाप, मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की बाइक नहीं दे सकता है? अरे मेरा बेटा तेरी बेटी के लिए ही तो कमाएगा, एक मोटरसाइकिल देते, दुकान पे आना जाना आसान हो जाएगा। भीख मांगने का स्टाइल बदल गया, तरीका बदल गया। तो क्या आप ये तो, अरे शराब का नाम दवा रख दो तो क्या शराब की हैसियत खत्म हो जाएगी? भीख मांगने की स्टाइल बदल दो तो क्या आप भिखारी नहीं कहलाओगे? इंटरनेशनल भिखारी। ये चाचा भी जा रहे हैं, ये तो बेचारे किसी जिहाद के लायक नहीं, फिर भी जा रहे हैं। जाने दीजिए, शुगर वाले होंगे बेचारे, पेशाब पेशाब करने जा रहे हैं। सामने से गुजरते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, बस पीछे से खूब जाओ, भागो, उठो बैठो में मतलब, सामने से ना गुजरो। इंटरनेशनल भिखारी। और कभी कभी उस हदीस पर भी गौर करिए, कब कहा था अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले। एक तो खा चुका हूं मैं, लेकिन छोटा सा था, बड़ा ना चला जाए मुझे। 1400 साल पहले, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। ये मुसलमान का की परिभाषा है, ये मुसलमान का इंट्रोडक्शन है, ये मुसलमान का तारुफ है। मुसलमान कहते ही उसी को है जिसको के हाथ से दूसरे जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। कभी कभी हाथ का जख्म जबान के जख्म से ज्यादा हल्का होता है, और जबान का जख्म हाथ के जख्म से ज्यादा तेज होता है। हाथ का दिया हुआ जख्म भर जाता है, लेकिन जबान का दिया हुआ जख्म नहीं भरता। ये जबान का ही जख्म था, ये जबान का ही जख्म था कि अहमदाबाद की साबरमती नदी के अंदर आयशा नाम की एक लड़की ऊपर से हंसते हंसते वीडियो बनाते हुए उस नदी से छलांग लगाकर हमेशा हमेश के लिए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है, हमेशा हमेश के लिए खुदकुशी करके मर जाती है। जहेज का इशू था, लेकिन जहेज से ज्यादा उस जबान के वो कड़वे जुमले बुरे लगे उसको कि उस लड़के ने ये कहा था उसके पति ने, मरती है तो मर, मरते वक्त एक वीडियो बनाकर भी तू मुझे भेज देना। इस जबान के कारी जख्म ने उस लड़की के अकल और माइंड और दिमाग की नसों को मफलूज कर दिया, सोचने और समझने की सलाहियत को मफकूद कर दिया, खत्म कर दिया और मिटा दिया। और थोड़ी देर के लिए वो बेहिस हो गई और अपने शौहर, अपने पति के इन नाजेबा जुमले, इस बेहुदा जुमले और इस सख्त कलामी की वजह से उसने हमेशा हमेश के लिए अपने बाप की आंखों की ठंडक, अपनी माँ की आंखों की ठंडक, अपने भाई की दुलारी हमेशा हमेश के लिए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि उसकी ये खुदकुशी हराम है या हलाल। मैं मसले मसाइल की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, न ये बताना चाहता हूँ कि क्या है, और न मैं ये कह रहा हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन उस लड़की का खुदकुशी करना और हमेशा के लिए मर जाना, क्या हमारे समाज के लिए कोई मैसेज नहीं है? हमारे समाज के लिए कोई पैगाम नहीं है? ये जलसा सुनने के बाद भी मुझे मालूम है हमारे पिंडाल के इस तरफ हमारी माँ बहनें बैठी, कितनी होंगी जिनकी शादियां नहीं, और कितनी ऐसी होंगी कि जो जवानी की दहलीज पर हैं, लेकिन इसलिए शादी नहीं हो रही है कि है नहीं कुछ देने के। कहां शराफत मर गई? जलसे की कमेटी एक दिन में बन जाती है, मदरसों की कमेटियां फौरन बन जाती हैं, और मदरसे सालों साल से चल रहे हैं। लेकिन इन गरीब बच्चियों की शादी के लिए और जहेज को खत्म कराने के लिए हमारा समाज कहां सो रहा है? हमारी सोसाइटी कहां सो रही है? इनके लिए आपने क्या किया? कोई एक्शन नहीं। खड़े होंगे समाज के लोग, नहीं। क्यों? हम तो समाज के सरपंच हैं, मुखिया हैं,
हम जहेज लेने और देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना मीटिंग करेंगे, ना कमेटी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कल मेरा बेटा भी जवान हो रहा, हमें खुद लेना है उसके अपने बेटे की शादी में, हमें तो 4 व्हीलर लेना है। हमारा बेटा तो MBBS कर रहा है, तो लड़की कम से कम डॉक्टर भी हो, MBBS भी हो और 4 व्हीलर भी लेके आए, और उसका बाप जमीन का एक टुकड़ा भी दे जहां हम अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल भी बना सके। ये हमने पहले से नियतें बना रखी हैं अपनी, तो कहां से मीटिंगें होंगी और कहां से कमेटी का गठन होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे उलमा, बुखारी किताब निकाह का मंजर देखिए। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है और आकर अर्ज करती है, आए अल्लाह के नबी, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा कर रही हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। अल्लाह के नबी की नजर उठती है, फिर निगाह नीची हो जाती है। वो औरत थोड़ी देर बैठी रही कि अल्लाह के रसूल मुझे हाँ या ना में जवाब दे। एक सहाबी बैठे हुए थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल उस औरत की फरमाइश सुनिए। आपने कहा मैंने सुन ली। फरमाया वो आपसे शादी करना चाहती है। अल्लाह के नबी कहते अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं शादी नहीं कर सकता, अब मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी का कोई इरादा नहीं है। संजीदगी का माहौल था, किसी को गलत नजर से देखने का तसव्वुर भी नहीं था। साफ वही बैठी हुई थी, एक नजर वो साहबी भी उस औरत को देख चुके थे, इसलिए अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी वो कहने तो आपसे आई है, शादी करना तो आपसे चाहती है, लेकिन अगर आपका इरादा नहीं है तो फिर मुझे भी एक बीवी की जरूरत है, मुझे भी शादी करना और अपना घर बसाना है। अल्लाह के नबी ये गरीब घर की लड़की है, मैं भी गरीब घर का आदमी हूँ, अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ कर दीजिए। नबी अकरम ने कहा उस औरत से मैं तो नहीं करूंगा, ये करना चाहते देख लो। उसने कहा अल्लाह के रसूल अगर आपका इरादा नहीं है तो फिर इससे कर दीजिए। आपने उस आदमी को, सहाबी को बुलाया, जरा जी निकाह के लिए तैयार हो? जी वो भी तैयार है। मेहर देने को क्या है? पहला सवाल मेहर का हो रहा है। यहाँ लिस्ट बनती है क्या क्या क्या, बल्कि दी और जाती है। इस बड़े तहजीब के अंदाज में 2-4 आइटम कम कर लेना, लेकिन हमारे मेहमान आएंगे 300-400 मेहमान, जिनको कहना चाहिए चोर, जिनको बोलना चाहिए डाकू, उनको क्या कहा जा रहा? मेहमान। तहजीब के जुमले देखो, महज़्ज़ब जुमले। हाजी साहब के एक निकाह में गया, सब बेचारे सऊदिया का रुमाल डाले हुए थे, हज करके आए थे, दाढ़ी पे पान खा रहे थे। मौलवी साहब, मैंने कहा जी क्या बात? हमने कहा जा रहे हो हाजी साहब? बड़े बंद सबर के, मेरे बेटे की बारात जा रही है, पान खा रहा है सूर की बारात, मेरे बेटे की बारात जा रही है, आपको डाकू कार्ड नहीं पहुंचा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अरे पहुंचाया, अपनी बीवी से पूछ लेना। हमें पहचाया होगा, लेकिन हम जाते कहाँ बारात में? बारात जा रही, मुझे साहब चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा निकाह। बोले क्यों? हमने कहा 4 निकाह पढ़ाए, 4 को तलाक हो गई, पढ़ाता ही है। तो तब नहीं जाना, तब नहीं जाना, हम तब नहीं, दावत में आओ, खाना पीना खाना, लेकिन निकाह मत। मुंह में इतना पान भरा हुआ है और ऐसे बोला, कैसा लग रहा है? सऊदिया का रुमाल, खुशबू, जन्नतुल फिरदौस, कब्र में पैर लटके हैं, 80 साल उम्र, मेरे बेटे की बारात जा रही, 400 आदमी 300 आदमी बारात में जा रहे। मेहमान, इनको कहा जाता मेहमान। लड़की वालों के घर लड़की के बाप के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर एक को भी वो खाना न खिलाए तो वो गुनाहगार नहीं है। उसी पर जोर डालते हो। जहेज में 2-3 आइटम कम दे देना, लेकिन खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। इज्जत खातरी अच्छी होनी चाहिए। इज्जत खातरी का लफ्ज जानते हो क्या कहना चाह रहा है? मतलब बड़ा नहीं चलेगा। चिकन हो तो देसी और मटन। इज्जत का मतलब ये है अच्छी इज्जत कर देना, यानी मतलब बड़ा नहीं। अगर बड़ा चला दिया, इज्जत में कोई कमी हुई तो तेरी बेटी की इज्जत में जिंदगी भर कमी रहेगी मेरे घर।
ये एक पैगाम होता है जो मुंह से नहीं कहा जाता है, लेकिन बारात वाले दिन डिसाइड होता है कि इसने मेरे मेहमानों की, बारातियों की इज्जत कैसे की है। और अगर थोड़ी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर उस बहू को ताने मारे जाते हैं कि तेरे बाप ने क्या किया, हमारे मेहमानों की बेइज्जती कर दी। इससे तो बेहतर है पिस्टल लेके रे मुर्गा खिला, बकरा खिला, आए तेरे घर पे नहीं तो शादी नहीं। यही तो बाकी रह गया और रह क्या गया है। आपको कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, मौलाना साहब जज्बात में बह रहे हैं। अभी जो एक दो वाकयात हम आपको सुनाएंगे तो आप कहेंगे कि जर्जी साहब हक बजाने ये जुमले बोलने में, ये जुमले बोलने में मैं हक बजानिब हूं। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इन जुमलों को छोड़ दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं कि आप मेरी हर बात से मुत्तफिक हो जाएं। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए तो वहां उनको गालियां लिख के दी गई, गालियां, और एक पर्चे में गालियां लिख के पर्चा लिफाफे में लगा दिया गया, और आलपिन होता ना, आलपिन, उससे लिफाफा में पिन लगा दिया गया। महात्मा गांधी को पर्चा दे दिया गया। महात्मा गांधी समझ गए कि लिफाफे में इन अंग्रेजों ने हमें गालियां ही दी होंगी, तो उन्होंने क्या किया, आलपिन निकाल लिया, वो अपनी जेब में रख दिया और पर्चा फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने कहा ये क्या किया? उन्होंने कहा जो चीज़ मेरे काम की थी वो मैंने ले ली, जो चीज़ मेरे काम की नहीं थी वो फेंक दी। तो मेरी तकरीर में जो चीज़ तुम्हारे काम की मिल जाए वो ले लेना, जो तुम्हारे काम की नहीं हो वो तो फिक्नी है ही। वो तो मुझे मालूम है कि मेरे 1.5-2 घंटे बोलने का असर क्या निकलेगा, ये सुबह वक्त पता चल जाएगा। मुझे मालूम है कि कितना जहेज बंद होगा, कितनी शराब रुकेगी, ये मुझे मालूम है। खत का मजमू भाप लेता हूँ लिफाफा देखकर, मुझे मालूम है कि कितना असर होगा और कितनी कमेटी बनेगी कि नहीं बनेगी। सुबह होके ये होगा, मौलवी लोगों को नंबर मिलेंगे। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां जाहिल लोग मौलवियों को नंबर देते हैं। पहले नंबर पे फलां की तकरीर, दूसरे नंबर पे फलां मौलवी, तीसरे नंबर पे फलां, चौथे नंबर पे फलां, सबसे अच्छा बोल और सबसे बेकार फलां। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां उलमा को नंबर, जहां उलमा को नंबर जाहिल अवाम देती है। कुरान और हदीस से नाशना कौम ये मौलवियों को नंबर देती है। ये पहला स्कूल है जहां मौलवियों का इम्तिहान अवाम लेती है। हम मुर्दों से मुखातब हैं, ऐसी कौम से खिताब कर रहे हैं जो आईसीयू पर लेटी हुई है। ये मुर्दा कौम है जिसको डॉक्टर कभी भी कह सकता रूह निकल चुकी है, मरी कौम, मरी हुई कौम से हम बोलने के लिए आए हैं। मौलवियों को नंबर जब अवाम देने लगे तो उस कौम के अंदर जिंदगी की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम कब्रिस्तान के मुर्दों से बोल रहे हैं। ये सब इल्म के सितारे हैं, इल्म के सूरज है। अगर किसी ने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के भी तर्जमा कर दिया तो अल्लाह की कसम उसने दावत और तबलीग का एक फरीज़ा अंजाम दिया है। और सुन लें आप, अमल का दारो मदार नियतों पर होता है। अभी मैं जब आ रहा था अपनी गाड़ी से, यहां आने के बाद जो जिस तरीके से मुझे घेरे में लिया गया और जितनी तेजी के साथ जब लोग इस पिंडाल में बैठे, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमसे पहले जितने मौलाना बोल रहे थे, मौलाना तौहीद साहब, जमील अख्तर शफीक साहब और दूसरे, ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे। कुरान और हदीस तो मौलाना जर्जी साहब सुनाने आए हैं, ऐसा लग रहा है। क्या ये लोग हकीकत में कुरान और हदीस नहीं सुना रहे थे? और आपको ये जलसे से फैसला करके उठना है, आप कुरान और हदीस सुनने आए हैं या मौलाना जर्जीस को सुनने आए हैं। अगर कुरान और हदीस सुनने आए तो सारे उलमा को जिन्होंने सुना वो कामयाब, और जिन्होंने मौलवी जर्जीस को सुनने के लिए आए हैं तो सुन लो, तुम्हारे नामे आमाल में एक भी नेकी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुमने शब्बेदारी की है, आंखें फोड़ी हैं, इसलिए कि तुम कुरान और हदीस को नहीं, किसी मखसूस शख्सियत को सुनने आए हो, किसी मखसूस जात को सुनने आए हो। कुरान और हदीस से मोहब्बत तुम्हारे दिलों में नहीं है, तुम्हारे दिलों में जर्जीस की मोहब्बत। बुरा लगता है मुझे जब घेरे में कोई हमको लेता है। मैं पीर नहीं हूं, मुझे पीर मत बनाओ। मुझे वही मोहब्बत पसंद है जो सबके बीच में हो, आम लोगों की तरह रहना चाहता हूं। पूछिए जिन लोगों ने मुझे होटलों में ठहराया, पूछो इनसे, हर कमरे में एसी, मेरे साथ जो आए मैंने उनको एसी रूम दे दिया। मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं रहा एसी रूम में। पूछिए जो खाना का ऑर्डर देना चाहे मौलाना साहब दे दीजिए आप। मैंने सुबह सादा खाना खाया और शाम का खाना ही नहीं खाया। अभी भी होटल मैनेजमेंट से पूछिएगा मैंने कोई ऑर्डर दिया कि नहीं, कोई खाना नहीं। मैं नहीं चाहता हूं फजूल खर्ची पे तकरीरें सुनी है मैंने,
मैंने मुफस्सिर कुरान अब्दुल क़य्यूम साहब के स्टेज पर मैंने शिरकत की है, जो मुफस्सिर कुरान रहे थे दुनिया के। वो तो कहते थे कि अगर 5 मौलवी को बुलाया और एक स्टेज पर अगर 5 बैठ सकते हैं एक तख्त पर, तो 2 तख्त का इंतजाम करना भी फजूल खर्ची है। जलसा कराने वालों सुन लो, वो कहते थे एक माइक से अगर पूरे मजमे में आवाज जा सकती है तो 20-20 माइक लगाना भी फजूल खर्ची है। वो कहते थे आधा किलो गोश्त में अगर आप और आपकी फैमिली खाना खा सकती है और पेट भर सकती है तो 1.5 किलो 2 किलो गोश्त लाना ये फजूल खर्ची है। वो कहते थे कि एक ट्यूबलाइट जलाकर अगर पब्लिक दिख रही है और तकरीर हो सकती है तो 10-10 ट्यूबलाइट जलाना दीन के काम के लिए भी, इसको भी वो फजूल खर्ची कहते थे। मुफस्सिर कुरान अब्दुल क़य्यूम साहब। फजूल खर्ची सिर्फ शादी में और बारात में और जहेज में और पटाखे बजाने में और आतिशबाजी छुड़ाने में नहीं होती है। दीन के काम में भी अगर लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर जाओ तो वो भी फजूल खर्ची मानी जाती है। हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हुए, पढ़िए बुखारी किताबुल वसाया, जब बीमार हुए तो अल्लाह के रसूल उनकी बीमारी में आयादत करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी सेहत के लिए दुआ क्या कर रहे हैं, इस बीमारी में मुझे मालूम है कि कोई जिंदा नहीं रहता है, मेरी जिंदगी बहुत कम है। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह तुम्हें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे रखे और जब खात्मा हो तो ईमान पे हो तुम्हारा खात्मा। उन्होंने कहा आमीन। जब उठे तो साद इब्न अबी वक्कास ने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। सुनिए मंजर, अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के नबी बैठिए, मेरे आखिरी लम्हात है, आखिरी दिन चल रहे हैं, थोड़ी सी मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। कहा क्या? अल्लाह के रसूल जिस घर में मैं हूँ इस वक्त आप बैठे हैं ये मेरा है, इसके बगल में जो मकान है वो भी मेरा है, इसके बाद 2 बाग हैं जिसमें खजूर के दरख्त लगे हुए वो मेरे हैं। अल्लाह के रसूल ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी मिल्कियत है, मेरी एक ही बेटी है बस, मेरी एक ही बेटी है बस, और मैं उसका भी निकाह कर चुका हूँ, वो भी शौहर वाली हो गई है, वो भी घर वाली हो गई है, वो किसी की बीवी बन चुकी है। अल्लाह के रसूल मेरा इंतकाल कभी भी हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि ये घर भी, इसके बगल वाला घर भी और मेरे 2 बाग जो वो सब की सब राह खुदा में तकसीम कर दूँ, फी सबीलिल्लाह दे दूँ, सदका कर दूँ, अल्लाह की राह में लुटा दूँ। अल्लाह के रसूल आप लिख लीजिए मेरी बात, आप नोट कर लीजिए, मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया साद तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बुखारी किताबुल वसाया, अल्लाह की राह में दे रहे हैं लेकिन अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? कहा नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं, तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे माल का कोई हिस्सा तरका रिश्तेदारों में भी तकसीम होना है। कहा अल्लाह के रसूल फिर इजाजत दीजिए, मैं अपने माल के 3 हिस्से कर लेता हूँ, 2 हिस्सा सदका कर देता हूँ और 1 हिस्सा रोक लेता हूँ जो मेरे इंतकाल के बाद तकसीम हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा साद तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्से भी खर्च करना चाहो अल्लाह की राह में तो वो भी नहीं कर सकते। कहा अल्लाह के रसूल ऐसा करिए, आधा आधा कर देता हूँ, आधा रोक लेता हूँ, आधा खर्च कर देता हूँ अल्लाह की राह में और मेरे इंतकाल के बाद आधा मेरे रिश्तेदारों में तकसीम हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साद तुम अपने माल का आधा आधा भी करके आधे की वसीयत नहीं कर सकते हो, आधा खर्च नहीं कर सकते हो। तो कहा अल्लाह के रसूल फिर इजाजत दीजिए कि मैं अपने माल के 3 हिस्से कर लूं, 1 हिस्सा ही मैं वसीयत कर दूं, 2 हिस्से रोक लूं, 1 हिस्सा 1/3 की वसीयत कर दूं और 2 हिस्सा रोक लूं जो मेरे रिश्तेदारों के काम आ जाएगी। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा हाँ तुम 1/3 की अपनी मिल्कियत जमीन और जायदाद में 1/3 की वसीयत, 1/3 की वसीयत कर सकते हो, हालांकि ये भी ज्यादा है लेकिन अगर तुम करना चाहो तो 1/3। जब दीनी काम में भी अपना सारा का सारा माल लुटाना जायज नहीं है, जब दीनी काम में भी अपना सारा का सारा माल खर्च करना अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तो शादियों के नाम पे बंदूक की गोलियां चलाना, 400 आदमियों का खाना खिलाना और बारातियों के मेहमान नवाजी में 1 से ज्यादा 50 आइटम तैयार करना और बफे सिस्टम, खड़े होकर सबको खाना खिलाना, और इसका नाम रख दिया बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम, सुअर सिस्टम, उसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। शर्म आनी चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था जानवर सिस्टम, खड़े होकर खिलाने वाला, उसका नाम हमने कहा नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो हैसियत नहीं बदल जाती है। उनको आप खिला
रहे हो? है इतना पैसा अगर किसी गरीब लड़की के बाप को दे दिए होते तो बेचारी का हाथों में हाथ पीले हो जाते और मेहंदी लग जाती और उसका घर बस जाता, घर बस जाता। अल्लाह के नबी रात में भूख की वजह से घर से बाहर निकले, बुखारी की हदीस। अबू बकर मिल गए, अल्लाह के नबी आप? अल्लाह के नबी ने कहा भूख की वजह से घर से निकले, शायद कोई अल्लाह का बंदा मुझे अपने घर ले जाके कुछ खिला दे। अबू बकर कहते मैं भी भूख की वजह से निकला, चलो किसी को देखते। उमर फारूक मिल गए, वो भी कहते मैं भी भूख की वजह से निकला। तीनों लोग जा रहे हैं, रास्ते में अबुल हैसम अंसारी का घर मिलता है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अबुल हैसम ने रात के वक्त दरवाजा खोला, सामने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अबू बकर उमर। फरमाया कितने अच्छे मेहमान, आज रात के 2 बजे मैं आपके घर आ जाऊं तो आपकी बीवी कहेगी इसी वक्त आने को टपकना था। ये रात में 3 बजे आने का कोई टाइम है? जबकि आजकल मोबाइल का जमाना, बता के भी आ सकते हैं, लेकिन वो तो बगैर बताए चले गए। अबुल हैसम आइए मुबारक हो, क्यों? भूख की वजह से आए, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। उन्होंने खजूर रख दी, खाइए अभी हम आते हैं। बीवी से कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहा अच्छा क्या होगा? फौरन बकरी ली, एक बकरी का बच्चा, और फौरन उसको ज़िबा कर दिया और जल्दी से खाल उतारी, गोश्त की हांडी रख दी, पका के दस्तरखान लगाया, रख दिया। अल्लाह के नबी आइए बैठिए। अल्लाह के नबी बैठे हैं, गोश्त रखा है, कोरमा रखा है। उस जमाने में गोश्त की जो आइटम बनते थे, अबू हैसम अंसारी ने, उनकी बीवी ने बहुत जल्दी बना के तैयार कर दिया। अल्लाह के रसूल और सहाबा खजूर खाकर पानी पी चुके थे, काफी था। लेकिन जब गोश्त की नियामतों को देखा, मौलाना जर्जीस होते तो कहते माशाअल्लाह, हम जैसे और मौलवी होते अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, कितना अच्छा काम किया। आज तो उसने माशाअल्लाह खाते जाएंगे और हर लुक़मे में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा लजीज बनाया। और कहीं रख दीजिए लौकी और चने की दाल, हरा धनिया की चटनी, तो इस मौलवी के हर लुक़मे में निकलेगा इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह। क्या रख दिया? अगले साल तारीख नहीं मिलेगी आपको, मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते हैं। अल्लाह के रसूल, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल के सामने जब ये नियामतें आई तो आंखों से आंसू आ गए। रब्बे काबा की कसम, आंखों से आंसू आए और लफ्ज जो निकला वो मुंह से, जो अल्फाज निकले वो देखिए। अय अबुल हैसम, ये क्या किया तुमने? अल्लाह के नबी आप भूखे थे, अबू बकर उमर भूखे थे, इसलिए मैंने बकरी ज़िबा कर दी, बनाया। इन नियामतों को देखकर अल्लाह के रसूल की ज़बान से जो जुमला निकला वो ये था, लतुसालुन्ना अन हाज़ा नईम यौमल क़यामा। आए अबुल हैसम, तैयार रहो, तैयार रहो, होशियार हो जाओ। जो नियामतें तुमने आज हमारे सामने रखी है, क़यामत के दिन इन नियामतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह को इन नियामतों के बारे में सवाल होगा। जब खजूर और पानी खिलाकर तुमने हमारा पेट भरी दिया था, तो फिर बकरी ज़िबा करने की क्या जरूरत थी? जब 1 किलो और आधा किलो गोश्त में काम चल सकता था, तो पूरी बकरी ज़िबा क्यों कर दी? अबुल हैसम, इन नियामतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह किया, तैयार रहो। फिर अल्लाह के रसूल ने रोते हुए एक रोटी उठाई, उस पर गोश्त की 2 बोटियां रखी और रोटी मोड़ कर कहा, अय अबुल हैसम, हमारी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज 15 दिन से उसने गोश्त नहीं खाया, 15 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। बीवी अंदर से कह रही है एक रोटी लेके जाओगे फातिमा के पास? इधर आओ। उन्होंने पूरा टिफिन तैयार कर दिया, पूरा गोश्त भर दिया प्याले में और पूरी रोटियां 10-15 भर दी। अबुल हैसम जैसे दरवाजे से निकले, अल्लाह के रसूल ने कहा, अबुल हैसम ताल, इधर आओ। क्या हुआ? बर्तन में क्या है? खोल के देखा कि ये क्या है? अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी ने कहा 1 रोटी और 2 बोटी में फातिमा का क्या होगा? आपकी बीवी भी भूखी होगी, आपकी बेटी भी भूखी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा था दे दिया कि पेट भर के खा लेगी। फरमाया फातिमा अगर आज पेट भर के खाना खा लेगी तो तहज्जुद में उठकर अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में उठकर अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकेगी। इतना न खिलाओ कि वो अल्लाह को भूल जाए। आए अबुल हैसम, अभी तो मुझे हिस्से लगाना है तुम्हारे पके हुए गोश्त के, और ये देखो और पता लगाओ कि कितने भूखे हैं जिनके घर में खाना नहीं है। गरीबों के घर में पहुंचाओ, तभी इसका हक अदा होगा। या तो फोन कर कर के कहते हैं हाँ जलसे में आ रहे हैं, तुम्हारे घर आएंगे, देसी मुर्गा बना के रखना। ईमानदारी के साथ बताओ ये होता कि नहीं होता? अपने दोस्तों को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? बुखारी की हदीस के मद्दे मुकाबिल देखिए हम कहाँ खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या? अल्लाह के रसूल के सामने नियामतें आई, आप कह सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जन्नत दे। नहीं, आपने चापलूसी करना नहीं सीखी है। फरमाया आज तुमने कर दिया नहीं मालूम था, आइंदा ख्याल रखिएगा, हक अदा करिए। अगर बनाया ही है तो मेरी बेटी को उतना ही दो जितना हमने दिया है, बकिया गरीबों तक पहुँचाओ।
गरीबों भूखों को खिलाओ, ये फजूल खर्ची से मना। अपनी बेटी को एक रोटी से ज्यादा नहीं कहा, यह भी फजूल खर्ची है। मेरी बेटी का पेट जब एक रोटी में भर सकता है तो 10 रोटी क्यों दे रहे हो? यह भी फजूल खर्ची में शामिल किया गया। फजूल खर्ची को पहचानो, क्या है फजूल खर्ची? सिर्फ बंदूक, किसी मेरी बेटी की शादी हो रही है, बंदूक, बारात, लड़का, एक कारतूस कितने का पड़ता है? कितनी आतिशबाजी छुड़ाई जा रही है, कितनी आतिशबाजी। अल्लाह, मैं थोड़ा घूम गया, मैं फिर आना चाहता हूँ वहीं पर। अल्लाह के रसूल के पास वो क्या है मेहर देने के लिए? यहाँ से मेरी बात पलटी थी, पहले मेहर पूछा, कहा अल्लाह के रसूल वो तो कुछ नहीं है, बुखारी घर जाओ। आपने कहा बुखारी की हदीस, घर जाओ देखो शायद कुछ मिल जाए। घर से वापस आएगा, अल्लाह के रसूल माँ वजद तो शैयन, कुछ नहीं मिला। आपने कहा फिर जाओ, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो दोबारा गए, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। कहा माँ वजद तो खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा बैठो, बैठ गए। थोड़ी देर बैठे हो, चल दिए। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल जब लोहे की अंगूठी तक नहीं है मेरे पास तो क्या निकाह होगा मेरा इस औरत के साथ? मेरे माँ हैं, बाप हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी। जा रहा हूँ कहीं मेहनत करने, जा रहा हूँ कहीं मजदूरी करने, जा रहा हूँ कहीं कमाने, मैं तो पूरे घर को पालता हूँ। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? सोचा था एक औरत आ जाएगी, मेरी माँ मेरे बाप को खाना पका के खिलाती रहेगी, हम मेहनत मजदूरी करके लाएंगे, वो मेरे बच्चे, मेरे बहनों की और मेरे भाइयों की, छोटे छोटे भाई है, हिफाजत करेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा फिर इधर आओ। अगर मोहम्मद के धर्म में, मोहम्मद के दीन में, मोहम्मद के इस्लाम में अगर तुम्हारे लिए रास्ता नहीं निकला तो फिर कहाँ रास्ता निकलेगा? बैठो मेरे पास। फरमाया मेहर देने को कुछ नहीं है। कहा नहीं, कुरान की कुछ सूरतें याद है? हाँ याद है, ये 5 सूरतों के नाम उसने गिनाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या मुंह ज़बानी याद है? कहा हाँ। बगैर देखे पढ़ सकते हो? कहा हाँ है, पढ़ सकता हूँ। क्या यही सूरतें अपनी बीवी को सिखा सकते हो? हाँ सिखा सकता हूँ। बगैर देखे याद करा दोगे? हाँ करा दूंगा। फरमाया औरत तेरे शौहर के पास मेहर देने को कुछ नहीं है, लेकिन ये सूरतें तुझे याद करा देगा, मैं इन्हीं सूरतों को मेहर बना देता हूँ, क्या तुझे मेहर कबूल है? उसने कहा अल्लाह के रसूल जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज़्यादा पाकीज़ा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मेरे भाइयों वो भी एग्री हो गई, अल्लाह के नबी ने निकाह कर दिया। उस औरत के माँ बाप नहीं थे, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल उसके वली बन गए और निकाह करके रुखसत कर दिया। उन्हीं कपड़ों में, लड़के का भी वही कपड़ा, लड़की का भी वही कपड़ा, न हल्दी मली गई, न उपटना मला गया, न चोरों का पता चला, न डकैतों का पता चला, न बारातियों का पता चला, न धूमधाम, न आतिशबाजियां छोड़ी गई, रुखसती कर दी गई। ये इतनी सादगी के साथ निकाह हुआ जिस निकाह का जिक्र आज 1400 साल के बाद इस डिस्ट्रिक्ट सिरहा नेपाल की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस 1400 साल के बाद इस सादगी के निकाह का तस्करा कर रहा है। जो निकाह जितना सादा होते हैं उनके जिक्र होते हैं, उनके जिक्र खैर होते हैं, और जिन निकाहों में धूमधाम होती है, माफ़ कीजिए हफ्ते 2 हफ्ते 10-15 दिन 1 महीने से ज़्यादा उनके जिक्र नहीं होते और फिर नसीम मनसिया हो जाते हैं, भुला दिए जाते हैं, बल्कि लोग गाली देते हैं, तूने तो अपनी बेटी कर ली, इस गरीब की लड़की का क्या होगा? लोग गालियां देते हैं। जहेज की वजह से कितनी लड़कियां मारी जा रही हैं और खुदकुशी कर रही हैं। मुझे तो शुरू में डर लगने लगा इस आयशा के बाद अब फैशन न बन जाए, लड़कियां कहीं फिर से यही हथियार न बना लें जिससे जहेज मांगा जाए वो खुदकुशी, क्योंकि बड़ी आसानी से शोहरत मिल जाती है इसमें। लेकिन शोहरत से फायदा कि जब तू जिंदा ही नहीं रहेगी तो नाम किसके लिए सुनेगी? किसकी शोहरत? समंदर की नदी की लहरों में वो चली गई। मेरे भाइयों सुनिए, कलकत्ता की भी एक लड़की इसी जहेज की वजह से बेच दी गई थी हैदराबाद में। आज से 18-20 साल पहले का जिक्र है। उस लड़की का नाम था जमीला, मालूम है? जिसकी शादी लग जाती थी, जिससे 1 महीना जब शादी में रह जाता था उस लड़के के पास से लिस्ट आ जाती थी। उतना जहेज न होने की वजह से रिश्ता टूट जाता था। 8 रिश्ते, 8 बार रिश्ते टूटते हैं। फिर हैदराबाद से कोई लड़का आता है और उसने सुन्नत के मुताबिक शादी करने का वादा करता है। लड़की के बाप का नाम है सलीम। कहा गया भाई जब तुम्हें सुन्नत ही के मुताबिक शादी करनी है, जहेज लेना देना नहीं है तो आज ही कर लो। वो लड़का एक बूढ़े मर्द को, एक बूढ़ी औरत को लाया हुआ था जिसको कह रहा था ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है। उसी दिन निकाह हो जाता है।
और टिकट बनवा दिए जाते हैं और 2-3 दिन के बाद लड़की उस लड़के के साथ रुखसत कर दी जाती है। ट्रेन कलकत्ता की स्टेशन से छूटती है। जब जलगांव या भुसावल की स्टेशन पर पहुंचती है तो यहीं पर लड़की के जो फर्जी माँ बाप थे, जो झूठे माँ बाप थे, इसी स्टेशन पर उतर जाते हैं और वो लड़का उस जमीला नाम की लड़की को लेकर हैदराबाद आता है। 8-10 दिन उस लड़की के साथ रहता है। लड़की उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन 10 दिन के बाद उसको घुमाने के बहाने, आओ मैं हैदराबाद दिखाऊं, अपनी बाइक पर बिठाता है और उस लड़की को ले जाता है। सौदेबाजी उसकी पहली हो चुकी थी। हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में ले जाकर उस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर देता है। उस जमाने में 20,000 की एक वैल्यू थी। अब उसके पास गोश्त के भूखे शिकारी आने लगे। जिस लड़की ने कभी नजरें उठाकर किसी गैर मर्द की तरफ न देखा हो और अपने शौहर के अलावा किसी पराये मर्द को न जानती हो, आज वो भूखे भेड़ियों का शिकार होने लगी। हर आने वाले के सामने भीख मांगती, उसके पैरों पे गिरती, हाथ जोड़ती। लेकिन जिसने 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए दिए पूरी रात के, वो कैसे छोड़ देंगे? होटल का मालिक अलग से मारता, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती। एक दिन इस लड़की के पास कोई मुसलमान भी चला आया गया तो था, कस्टमर बनकर गया तो था उस लड़की के जिस्म को पाने के लिए, लेकिन ये उसके सामने भी गिड़गिड़ाती है। उसको इसके ऊपर रहम आ जाता है और कहता है तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। उस लड़की ने पूरी प्रॉब्लम बता दी। उसने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से, सुबह मैं केस करूंगा, तुम्हारे माँ बाप को मैं बुलाता हूँ। उस लड़की ने कहा ये गलती मत करना, मेरे माँ बाप को इसकी भनक भी मत लगने देना। मेरे भाई, अगर केस कर दिया या मेरे माँ बाप ने केस कर दिया तो मेरे माँ बाप के पास इतनी जमीन और जायदाद नहीं, इतना घर मकान नहीं। जब तक वो इस मालिक से मुझे छुड़ाएंगे तब तक वो सड़क पर आ चुके होंगे, भीख मांगने लगे होंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरे भाई एक काम करो, मैं एक लेटर लिखती हूँ, इसको मैं चिपका देती हूँ, एक लिफाफे में बंद कर देती हूँ, इसको अमानत समझकर मेरे घर पहुंचा दो। इतना पैसा तुम खर्च कर लो अपनी तरफ से, ये तुम्हारा एहसान होगा मेरे ऊपर। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर दो। उसने रात की तारीकी में लेटर लिखा, लिफाफे में बंद करके उसको चिपका दिया और कहा खबरदार इस लेटर को पढ़ना नहीं है, मेरे बाप ही पढ़ेंगे। वो लड़का जब इस लेटर को लेकर हैदराबाद से कलकत्ता की सरजमीन पर आता है, बाप के दरवाजे को दस्तक देता है। दरवाजा खोला, बाप ने पहला लेटर बेटी का देखा। अपने मोहल्ले की सहेलियों को, जो उस लड़की की सहेलियां थी, उनको बुलाया, हो देखो तुम्हारी सहेली का, जमीला का लेटर आया है। सारी लड़कियां सहेलियां जमा हो जाती हैं और बाप लेटर को खोलता है और पढ़ना शुरू कर देता है। प्यारे अब्बू जान, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। मेरी खैरियत का अल्लाह निगाहबान। मेरे अब्बू, आपने मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक कराई है, आपको बड़ी खुशी होगी और होना भी चाहिए कि आपको एक फरिश्ता सिफत दामाद मिला है। 8 लड़कों से रिश्ते टूटने के बाद, जहेज की वजह से रिश्ते टूटने के बाद, अय अब्बू जान, एक फरिश्ता सिफत इंसान आपको मिला और आपने उस लड़के का घर भी देखना गवारा नहीं किया। आपको उस लड़के पर इतना भरोसा हो गया कि आपने उसकी फैमिली को देखना भी गवारा नहीं किया। एक चक्कर घर पे आना, हैदराबाद आकर उसकी असलियत का पता लगाना भी गवारा नहीं किया। शायद मैं आपके ऊपर बोझ बन चुकी थी, शायद मेरा बोझ आपको खाए जा रहा था, शायद मेरा जिस्म आपके लिए मनहूस हो चुका था। अब्बू जान, यहाँ मैं 20,000 रुपए में बेच दी गई, भेड़ियों का शिकार हो गई, मैं पूरी तरीके से लुट चुकी हूँ और बर्बाद हो चुकी हूँ। आय अब्बू जान, आप कोशिश करके मुझे छुड़ा लेंगे, मुझे मालूम है एक बेटी की मोहब्बत बाप के दिल में क्या होती है, लेकिन आप छुड़ा के क्या करेंगे? मैं अपनी नापाक शक्ल अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी सहेलियों को नहीं दिखाना चाहती। कौन सा चेहरा लेकर मैं आपके पास आऊं और पूरी जिंदगी आपके ऊपर बोझ बन जाऊं? इसलिए मैंने अपना दुपट्टा, अपनी चादर इस पंखे में लगा रखी है
अरे अब्बू जान मैंने फैसला कर लिया है, सुबह का सूरज मैं नहीं देखूंगी। अपने एक भाई को जो कस्टमर बन के आया था लेकिन मेरे दर्द में वो मेरा शरीक हो गया, मैं इसको भेज रही हूँ। जब तक ये लेटर आपके हाथ में आएगा मैं इस दुनिया छोड़कर चल चुकी होंगी। अब्बू जान हाँ मुझे मालूम है ये मौत हराम है, अब्बू जान मुझे मालूम है कि ये जिंदगी जीने का ये बुज़दिली है, लेकिन अब्बू जान मैं ये भी जानती हूँ इस गलीज़ जिंदगी से मेरा मर जाना बेहतर है। मेरा रब मेरी नीयत को जानता है, शायद वो मेरी बख्शिश फरमा दे, नहीं फरमाए तब भी मैं इस गलीज़ जिंदगी में नहीं रहना चाहती और अपनी शक्ल सूरत पर आपको भी नहीं दिखाना चाहती, आपके ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहती। एक वसीयत कर रही हूँ, नसीहत इसलिए नहीं कहूंगी कि नसीहत जिंदा लोग करते हैं, वसीयत मरने वाला करता है। आए अब्बू जान मेरी इस वसीयत को याद रखना, मैं अपनी 6 साल की एक बहन को छोड़ के आई हूँ जिसका नाम फातिमा है। जो दिन मुझे देखना पड़ रहे हैं आए अब्बू जान वो दिन मेरी बहन को न देखना पड़े, इसलिए जब वो शादी के लायक हो उस दिन से पहले उस दिन तक आप इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जब मेरी बहन की शादी का दिन आए, इस जुमले को गौर से सुनना, बार बार इस जुमले को मैं 2-3 बार दोहराऊंगा। आए अब्बू जान जब मेरी बहन की शादी का दिन आए तो जो भी कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। जो भी कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। आखिर में आपकी बेटी जमीला जो आपकी न हो सकी, आपकी बदकिस्मत बेटी जमीला, ये वो लेटर है जो मौलवी जर्जीस ने सलीम के घर जाकर अपने आंखों से पढ़ा है और सलीम साहब ने इस लेटर को फ्रेम में बंद कर लिया है, शीशे के टुकड़े में इसको जकड़ लिया है और आज ही सलीम साहब के पास ये लेटर रखा हुआ है। इस जुमले में हमारी एक बहन जो खुदकुशी करके मर गई उसने जहेज की डिमांड करने वाले को कुत्ता लिखा है, कुत्ता, और जहेज को हड्डियों से ताबीर किया है। पूरी समाज और पूरी कौम के सोचने के लिए काफी है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल दे। अच्छा ही मौजूद दे दिए थे जहेज का लफ्ज भी जोड़कर। मीर तकी मीर जो बहुत बड़े शायर गुजरे, पूरी जिंदगी शायरी में गुजार दी। जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, और सुनो, जब उनकी बेटी का शादी का नंबर आया तो उन्होंने शादी तय कर दी, लेकिन शादी से 1 महीना पहले उनको लिस्ट दे दी गई। लड़का अच्छा था इसलिए मीर तकी मीर ने चुपके से अपनी दुकान बेच दी। घर था, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उस घर की भी कीमत लगा दी। चुपके से अपनी बेटी को पता नहीं होने दिया और छोटा सा एक कमरा किराए पे ले लिया कि हम मेहनत करेंगे और इस कमरे के किराए के कमरे पे रहेंगे। बेटी को अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन शादी हुई, निकाह हुआ, हाथ में लड़की के मेहंदी लगाई गई और रुखसती के वक्त जो लड़कियां आम तौर पर रुखसत होते हुए अपने माँ बाप के गले लग कर रोती हैं, ये भी रोई। मीर तकी मीर समझते हैं रुखसती के मौके पर हर लड़की को तकलीफ होती है, इसलिए बेचारी रो रही है, तसल्ली दी। फिर वो अपनी माँ से रोई, गले लग के रोई, फिर वो अपनी सहेली के गले लग के रोई, लेकिन उसकी सहेली की ज़बान से निकल गया, मेरी दोस्त, ओ मेरी सहेली, तू सिर्फ आज रोएगी, तेरा घर आबाद हो गया, लेकिन जाते जाते इतना सुन ले कि तेरा बाप अब जिंदगी भर रोएगा। उसने तुझे आबाद कर दिया, अपने आप को बर्बाद कर। उसने पकड़ा अपनी सहेली, अलग कमरे में ले गई, पूरी बात उसको पूरी बात बताई गई। आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से रुका नहीं। उसका बाप समझाया,
बेटी ने खोला नहीं लाश, मेरी सहेली ने बता दिया। बाप ने कहा बेटी जाओ, खुश रहोगी तुम। रोते रोते उसकी डोली उठ गई। 2-4 किलोमीटर की दूरी पर रिश्ता था। 10-11 बजे की रात के आसपास डोली सज गई, चली गई, उसके घर पहुंच गई। 12-1 बजे तक उसके गांव की, उसके मोहल्ले की औरतें उसको निशाने सितम बनाई रही। आई, मुंह दिखाई देती गई, चली गई। और रात के तकरीबन 1 या 2 बजे के आसपास कमरा खाली कर दिया गया। शौहर अकेले में अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा है। ये बड़ी अजीब रात होती है। नौजवान लड़के और लड़कियों की अरमानों वाली रात होती है। हर शौहर और बीवी की अरमानों वाली रात होती है, जिसको हम उर्दू में, अरबी फारसी में शब ज़ुफ़ाफ़ के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको सुहाग रात के नाम से जाना जाता है। मेरे भाइयों, जैसे ही शौहर अपनी बीवी के पास मीर तकी मीर का दामाद बैठता है और अपनी बीवी के सर पे हाथ रखकर घूंघट को हटाता है और गले मिलने की कोशिश करता है, मीर तकी मीर की बेटी कहती है खबरदार, मेरे करीब आने की कोशिश मत कर। क्या हो गया तुम्हें? आज की रात हुज्जत कर रही? कहा तुमने मुझसे निकाह नहीं किया, तुम्हें तो मेरे बाप की मालो दौलत से मोहब्बत थी, वो नीचे रखा हुआ है तुम्हारी माँ के पास। जाओ उसी माल के पास सोइए, उसी को बोसा लीजिए, उसी को चूमिए और चाटिए, मेरे पास क्यों आए? दोनों में तनातनी बढ़ती है। पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटी को इतना दुख था अपने बाप के घर और मकान और दुकान की बिछाने का कि वो मानने के लिए तैयार थे। शौहर को भी थोड़ी जिद हो गई, सो जाना चाहिए था, आज नहीं तो कल समझा ले जाएंगे। लेकिन चूंकि अरमान थे, पहली रात का पता नहीं नौजवानों में कौन सा तसव्वुर बैठा हुआ है, उजला तो जल्दबाजी कर जाते हैं। उसने भी उजला तो जल्दबाजी की और दोनों में तनातनी बढ़ी। लड़की चीखती है, दूर, चारपाई से नीचे गिरती है और जैसे ही नीचे गिरी उसको अटैक पड़ता है और अटैक पड़ता है। अटैक पड़ते ही उसकी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवास हो जाती है और 3 बजे उसका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर के कानों में फजर की आजान की आवाज जाती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मीर तकी मीर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां से निकल रहे हैं, किसी ने उनके कान में आवाज दी, मीर तकी मीर, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको अटैक पड़ गया है। इधर उस सहेली ने मीर तकी मीर को बता दिया था कि मैंने आपकी बेटी को ये सब कुछ बता दिया है। मीर तकी मीर ने डांटा भी था कि तुमने ऐसा क्यों किया। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेकर लड़की के ससुराल की तरफ जाते हैं। सूरज निकलने के बाद वहां पहुंचते हैं। मीर तकी मीर की बीवी को घर के अंदर इजाजत मिल जाती है। मीर तकी मीर से कहा जाता है कि आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी कफनाया जाएगा, जब कफन पहन लिया जाएगा, पहना दिया जाएगा, तब आपको आपकी बेटी का चेहरा दिखाया जाएगा। अभी बाहर बैठी है। थोड़ी देर के बाद इजाजत मिलती है, गुस्ल दिया जा चुका है, आपकी बेटी को कफन से उड़ा दिया गया है। चलिए आप अपनी बेटी को एक नजर देख लीजिए, उसके बाद कब्र खुद रही है, वहां आपकी बेटी को कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मीर तकी मीर घर के अंदर जाते हैं, अपनी बेटी के सर से कफन का कपड़ा हटाते हैं, अपनी बेटी के नाक में लगी हुई कॉटन को देखते हैं, सफेद रंग से पहने हुए ओढ़े हुए कफन को देखते हैं। अरे मेरी बेटी, रुखसती के मौके पर तो मैंने तुझे सुर्ख जोड़े में रुखसत किया था, मेरा दामाद कहाँ है? कहा जी मैं यहाँ हूं। मीर तकी मीर ने कहा मैंने जो लिस्ट, तुमने जो लिस्ट दी थी वो मुझे लाओ, जहेज की जो लिस्ट दी थी वो जरा देना। दामाद बोलता है वो तो आप ही के पास है, मैंने आपको दी। मीर तकी मीर कहते हाँ वो मेरे पास है। जेब से निकालते ये आए मेरे दामाद, मैंने इसमें एक चीज की भी कमी नहीं की थी। हाँ एक चीज की कमी है। आए मेरे दामाद, जो तू लिखना भूल गया था,
जो मेरी बेटी को तेरे घर से मिल रहा है वो कफन ये क्यों भूल गया था, इसको भी लिख दिया होता। और जब तूने लिखा नहीं तो मेरी बेटी तेरे कफन में कफनाई क्यों जाएगी। पूरी लिस्ट पढ़ी और पढ़ के फाड़ दी। फिर अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखकर और उस कफन को पकड़ के कहा है, मेरी बेटी आज के बाद तेरा बाप कभी शायरी नहीं करेगा। और जिंदगी का आखिरी शेर मैं आज पढ़ रहा हूं सबके सामने, और आज के बाद मेरी शायरी हमेशा जिंदगी भर के लिए बंद। फिर मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा अपनी बेटी के कफन को उठाकर और कहा, अब आया है ख्याले आराम जां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याले आराम जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। ओ मेरी बेटी तेरे बाप ने कोई चीज की कमी नहीं होने दी, सिर्फ एक चीज कफन की कमी रह गई थी जो तुझे तेरे बाप ने नहीं दी, यही कफन देना मैं तुझे भूल गया था। मेरे दामाद ये कफन हटाओ, मैं जो चादर को ओढ़ के आया हूं। मीर तकी मीर ने उसी चादर में अपनी बेटी को लपेट लिया और अपने दामाद का दिया हुआ कफन उसके मुंह पे मार दिया। नहीं चाहिए मुझे तेरा कफन, और मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी, मेरी बेटी मेरे कब्रिस्तान में दफन होगी। न तूने इतनी लंबी चौड़ी जहेज की लिस्ट मांगी होती, न मेरी बेटी को यह दिन देखना होता। मेरी बेटी अपने बाप की बर्बादी देखकर अपनी जान को कुर्बान कर गई, उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। फिर उसने शेर पढ़ा, अब आया है ख्याले आराम जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। और कितनी लड़कियों की जाने लोगे। आए बंगाल की धरती पर इस इजलास को कराने वाले जवानों, उठो, इन गरीब लड़कियों के लिए अपने मौत से पहले कुछ कर जाओ। आए मकसदे हयात तंजीम चलाने वालों, मुबारकबाद पेश करता हूं तुम्हें, उठो, आगे बढ़ो, चर्चिज तुम्हारे साथ है, कदम से कदम मिलाओ। और सबसे पहले यह फर्ज अदा करो, इन गरीब लड़कियों के बारे में कुछ सोचो, इनको बगैर जहेज के शादियां कराओ, लड़के तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कों के लिए दीनदार लड़कियां देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। आए मकसद हयात के जिम्मेदारों, जर्जीस तुम्हें खुशखबरी सुना के जा रहा है, ये मुद्दा तुम लो, ये चीज तुम अपने कांधों पे संभालो। जब कोई अल्लाह के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। कहा हदीस कुदसी में, मेरे बंदे, अल्लाह कहेगा कयामत के दिन, मैं भूखा था तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सबको खिलाता, तू कैसे भूखा रह सकता है। अल्लाह कहेगा अगर तूने किसी फकीर को खाना खिलाया होता तो उस वक्त मुझे तू अपनी मदद के लिए वहां पाता। इस हदीस की रोशनी में मैं कह सकता हूं, तुम इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए मदद करोगे, आगे बढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम एक कदम बढ़ो, अल्लाह 10 कदम बढ़ेगा, यानी वो तुम्हारा ताबुन करेगा और तुम्हारे लिए रास्ते निकालेगा। ये जिम्मेदारी तुम उठाओ, आगे बढ़ो और इन गरीब लड़कियों के बारे में भी कुछ सोचो। 3:35 मैं समझता हूँ कि आज इस्लाही मुआशरे के ताल्लुक से जो बातें मैंने आज पेश कर दी है, इतने जज्बात में अभी 2-4 दिनों से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं और आगे बढ़ सकूं, चल सकूं। कल फिर बंगाल सिलीगुड़ी के पास बागडोरा एयरपोर्ट के करीब मेरा प्रोग्राम है, मुझे फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करनी है। और दिन में सफ़र और रात में फिर जो है प्रोग्राम, इसने और फिर अब तो आप जानते हैं कि वो ज़माना अलग था। 20, 22, 24 साल पहले जब मैं झंडा नगर में पढ़ता था और फिर प्रोग्राम करता था, वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। मेरे भाइयों, मैंने बड़े बड़े इस दौर में तजर्बे करके देखे हैं। आप बहुत काबिल मुबारकबाद है, अल्लाह इस जलसे को कामयाब फरमाए। नौजवानों ने जिस मकसद के साथ इस इजलास को कायम किया है, बारे इलाह इन नौजवानों को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमा। और जो हमने तकीर के अल्लाह हमारे मुआशरे को शिर्क से पाक कर दे, बिदअत से पाक कर दे, जुआ और शराब से पाक कर दे। हमारी जो बेटियां बैठी हुई हैं, जिनको जहेज की वजह से शादियां नहीं हो रही, अल्लाह उनकी शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। जो हमारे नौजवान लड़के बैठे, अल्लाह उनको दीनदार लड़कियां अता फरमा दे। बारे इलाह
हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो बीमार है उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, और अल्लाह जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। बारे अल्लाह जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे, और जो तेरी रहमत को जा चुके हैं अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलते चलते साथ में एक बात और कह दूं कि मेरी करीब आकर मेरे कोई भी आदमी मेरा फोटो, मेरी सेल्फी लेने की कोशिश ना करे, अपने मोबाइल में मुझे कैद करने की कोशिश ना करे। गुनाह गुनाह है, चाहे वो आप करें या हम करें, शरीयत हमें इतनी इजाज़त नहीं देती। ये मोबाइलों में कैद हो चुका है, यूट्यूब में आ जाएगा, पूरी दुनिया सुन रही है और सुन लेगी, इस हद तक ठीक है, लेकिन मुझे पीर बनाने की कोशिश मत करो और अपने मोबाइलों में मुझे कैद करने की कोशिश मत करो।